धरती पर बढ़ते पापों को देखकर ईश्वर ने दुखी होकर धरती से मानव जाति को मिटा देने का निर्णय लिया था और धरती पर जल प्रलय भेजने का निर्णय लिया था। दरअसल स्वर्ग में परमेश्वर के कुछ बेटे यानी स्वर्गदूतों ने कुछ ऐसा किया जिसका अंजाम बहुत दुखदाई रहा। एक स्वर्गदूत ने बहुत पहले ही यहोवा से बगावत की थी। वो परमेश्वर को बदनाम करके और आदम और हवा को पाप में बहका कर शैतान बन चुका था। उन दिनों में कुछ और स्वर्गदूतों ने यहोवा की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। परमेश्वर ने उन्हें जो काम दिया था उसे छोड़कर वो इंसानी रूप में धरती पर आ गए और उन्होंने सुंदर सुंदर औरतों को अपनी पत्नियां बना ली। वो बागी स्वर्गदूत बहुत घमंडी और स्वार्थी थे और उनका इंसानों पर बहुत बुरा असर हुआ। इसके अलावा उन स्वर्गदूतों और औरतों से दोगली संतानें पैदा हुई जिन्हें बाइबल निफलीम कहती है। निफलीम का मतलब है गिराने वाला, यानी कि वो जो दूसरों को गिराता है। वे ऊंची कदकाठी के बहुत ही ताकतवर और खूंखार लोग थे। उन्होंने दुनिया को हिंसा और बुरे कामों से भर दिया। परमेश्वर ने देखा कि धरती पर इंसान की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन का झुकाव हर वक्त बुराई की तरफ होता है। इसलिए यहोवा ने ठान लिया कि वो 120 साल के अंदर उस दुष्ट दुनिया को मिटा देंगे। उस समय नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वो ईश्वर के मार्ग पर चलता था। उसके 3 पुत्र थे, सैम, हाम और याफेत। उस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि थी। जब संसार पर पाप बढ़ने लगा और सब शरीरधारी हिंसा और कुमार्ग पर चलने लगे थे, तब ईश्वर ने नूह से कहा, सभी शरीरधारियों द्वारा संसार हिंसा से भर गया है, इसलिए उसे उसका विनाश करने का संकल्प किया है। ईश्वर ने नूह से आगे कहा, तुम अपने लिए गौफर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लो जो 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उसमें ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंची खिड़की बनाना, एक दरवाज़ा बनाना और उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिल बनाना। उस जहाज में तुम कक्ष बनाना। मैं पृथ्वी के समस्त प्राणियों के विनाश हेतु जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां सब तुम्हारे साथ जहाज में प्रवेश करेंगी। ईश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वो पृथ्वी के समस्त शुद्ध पशुओं में से नर और मादा के साथ साथ जोड़े और समस्त अशुद्ध पशुओं में से नर और मादा के 2 जोड़े, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े उस जहाज पर ले आए, ताकि पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बना रहे। ईश्वर ने नूह को जहाज में अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले जाने और उन्हें संचित रखने का भी निर्देश दिया। नूह ने ईश्वर के आदेश अनुसार सब किया। उसने जहाज निर्माण किया और अपने परिवार तथा ईश्वर द्वारा बताए पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को साथ लेकर जहाज पर चढ़ा। उसके बाद प्रभु ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। 7वें दिन प्रलय का जल बरसने लगा। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। पानी बढ़ता गया और जहाज को पृथ्वी के तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर इतना पानी बढ़ गया कि उसने पर्वतों को भी ढक दिया। पर्वतों से भी 15 हाथ ऊपर तक पानी भर गया। पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए। ईश्वर ने पृथ्वी पर समस्त प्राणियों का विनाश कर दिया। केवल वो ही जीवित रहे जो नूह के जहाज पर थे।
40 दिन और 40 रात वर्षा का जल बरसता रहा। उसके बाद वर्षा रुक गई। पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न थी। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा। फिर ईश्वर ने हवा बहाई और पानी घटने लगा। पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और जहाज अरारट पर्वत की श्रेणी पर जा लगा। 40 दिन के बाद नूह ने जहाज में बनाई गई खिड़की खोली और एक कौवे को छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पानी सूख नहीं गया। 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने एक कबूतर को छोड़ा, जिसे कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं मिली और वो वापस लौट आया। 7 दिन और प्रतीक्षा करने के बाद उसने फिर से कबूतर को बाहर छोड़ा और इस बार वो चोंच में जैतून की हरी पत्ती लेकर आया और नूह समझ गया कि पृथ्वी पर पानी कम हो गया है। और फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद उसने कबूतर को छोड़ा और इस बार वो वापस नहीं लौटा। तब नूह ने जहाज की छत हटाई और जहाज के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। ईश्वर ने नूह से कहा, तुम अपनी पत्नी, अपने पुत्र और उनकी पत्नी के साथ जहाज से बाहर आओ और प्रत्येक पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आओ और तुम सब इस पृथ्वी पर फलो फूलो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। इस प्रकार उसके बाद पृथ्वी नूह के वंशजों से आबाद हुई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।